शंकराचार्य जी ने गायत्री मंत्र के विषय में क्या कहा है, आज इस विषय में बात करते हैं। मैंने न जाने कितने कितने महापुरुषों की आपके लिए बताई कि वो लोग गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे और उसकी जो गायत्री मंत्र से होने वाले फ़ायदे हैं उनके विषय में बताया करते थे। आज शंकराचार्य जी के विषय में बात करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्व छंदसाम ही गायत्री छंदय प्रधानभूतम तत्प्रियोकृत गायत्रणाद गायत्रीत वक्ष्यति न चान्येषां छंदसां प्रयोकृत प्राण त्राण सामर्थ्यम प्राणात्म भूताच सा सर्वछंदसां चात्मा प्राण प्राणश्च छत्र त्राणात् छत्रमयुक्तं प्राणश्च गायत्री तस्मात् तदुपासनमेव विधित्यसेते। अर्थात इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार होगा कि संपूर्ण छंदों में गायत्री छंद ही प्रधानभूत है। उसका प्रयोग करने वाले, गै गाने वाले का त्राण करने के कारण ही गायत्री है। अन्य छंदों में अपने प्रयोक्ता के प्राणों से रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है। यानी कि अन्य जो छंद होते हैं उनमें ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने जो उन छंदों का जो गायन करता है उनके प्राणों की रक्षा कर सके, लेकिन गायत्री मंत्र में वह गुण है। उन छंदों में गायत्री ही प्रधान है, इससे बढ़कर कोई छंद प्रधान है ही नहीं, यानी कि इससे बड़ा कोई छंद ही नहीं है। और गायत्री मंत्र एक ऐसा छंद है जो इसको भजेगा, जो इसको गाएगा, वे उसके प्राणों की रक्षा करता है। ऐसा कोई अन्य छंद ऐसा है ही नहीं। यह छंदों की आत्मा है तथा छत के त्राण के कारण यह प्राण छत्र है। यह ऊपर कहा जा चुका है कि प्राणों की ये रक्षा करता है जो इसका गायन करते हैं। प्राण ही गायत्री है, इसलिए उसकी उपासना का ही विधान करना अभीष्ट है। और फिर श्री शंकराचार्य जी चौथे मंत्र के भाष्य में लिखते हैं, मैं यहाँ पर मंत्र नहीं कह रही हूँ, सिर्फ उसका सीधा भाष्य किए देती हूँ कि यह गायत्री आध्यात्म शरीरस्थ प्राण में प्रतिष्ठित है। यह गायत्री प्राण है, इसलिए गायत्री जगत प्रतिष्ठित है, ये जगत में पूजनीय है। इस प्राण में संपूर्ण देव एक हो जाते हैं। यानी कि जो शरीर होता है इसमें संपूर्ण देवी देवता जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो एक परमपिता परमेश्वर जो है, जितने भी देवी देवताओं का रूप है वो सारे देवी देवताओं का रूप ना होकर एक हो जाते हैं और समस्त वेद कर्म फल जिसमें एक हो जाते हैं। सब कुछ देने वाला होता है गायत्री मंत्र। यानी कि वह गायत्री इस प्रकार प्राण स्वरूप होने से जग की आत्मा है। गायत्री मंत्र जब हम भजते हैं तो उस समय वह प्राण रूप हो जाता है। प्राण रूप क्या होता है? प्राणों का रूप क्या है हमारे का? आत्मा ही तो है, इसलिए वो जगत आत्मा है गायत्री मंत्र। गायत्री को यहाँ जगत आत्मा बतला दिया गया है। और साथ ही श्री शंकराचार्य जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि और किसी मंत्र में यह सामर्थ्य नहीं है कि साधक के प्राणों की रक्षा कर सके, केवल गायत्री में ही है सकती है। शंकराचार्य जी महान ऋषि, महान संत हुए हैं जब उन्होंने ही बता दिया कि गायत्री मंत्र इस संसार का प्राण है, यानी कि आत्मा है। इससे बड़ा कोई छंद ही नहीं, इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं। तो और किस चीज़ का प्रमाण चाहिए? गायत्री मंत्र सबसे बड़ा है।